Good morning, welcome to the online classes of KVDI Academy. Today I am going to teach class 3rd, chapter 10, and students, this is my third video of this chapter, and this is a story, The Dogs and His Shadow. तो ये हमारा थर्ड वीडियो है, हम इसको वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. When he was halfway across the stream, he looked down into the water below where the bridge was broken. He saw his shadow in the water. तो आइए इसे हिंदी में जाने. When he was halfway, जब वो अपने आधे रास्ते पे था, across the stream, जो वो स्ट्रीम को पार करने के लिए पुल पे चढ़ा था, तो कहाँ आधे रास्ते पे था? अपने विलेज के आधे रास्ते पे. He looked down. स्ट्रीम मतलब होता है एक झरना. तो जब वो उस पुल के ऊपर से जा रहा था तो नीचे नदी बह रही थी. He looked down into the water. उसने वहां से नीचे देखा. कहाँ पर? पानी में. Below. Below होता है नीचे. Where the bridge was broken. जहां वो ब्रिज टूटा हुआ था. He saw his shadow in the water. Shadow means होता है dark shape of a person or thing or a wall or a ground etc. Shadow मतलब होता है परछाई. एक डार्क मतलब एक काली परछाई या फिर एक परछाई. He saw his shadow. उसने अपनी एक परछाई देखी. कहाँ? In the water. जो कि उसे पानी में दिखाई दे रही थी. आइए इसे दोबारा से पढ़ें. When he was halfway across the stream. जब वो अपने गांव के आधे रास्ते में था. किसके ऊपर? स्ट्रीम के ऊपर. एक स्ट्रीम को पार कर रहा था जब. He looked down into the water below where the bridge was broken. और उसने नीचे देखा. कहाँ? पानी में, जहां पर ब्रिज टूटा हुआ था. He saw his shadow in the water. उसने अपनी परछाई देखी. कहाँ? पानी में. He thought it was another dog with another bone. Now the greedy dog wanted the other bone also. अब क्या होता है? जब वो अपनी परछाई नीचे देखता है पानी में, तो वो क्या सोचता है कि ये शायद कोई दूसरा डॉग है जिसके पास एक दूसरी बोन है. क्योंकि वो किसको देख रहा था? परछाई को. पर उस बेचारे डॉगी को ये नहीं पता होता ना कि ये परछाई है. नाउ द ग्रीडी डॉग wanted the other bone also. अब ये जो लालची डॉग होता है, ग्रीडी मतलब होता है लालची. तो ये जो लालची डॉग, ये जो यहाँ पर डॉग के बारे में बताया गया है, इसको क्या चाहिए होता है? अदर बोन. वो जो दूसरी बोन उसको अपनी ही परछाई के रूप में दिख रही होती है, अब उसको वो भी चाहिए. तो इसको दोबारा पढ़िए मेरे साथ. He thought it was another dog with another bone. Now the greedy dog wanted the other bone also. Students, अगला पैराग्राफ देखिए. He opened his mouth to bark at the other dog. As soon as he opened his mouth, his own bone fell into the stream. For some time, Doggy stood on the bridge, tears running down his face. Then Doggy went home feeling very sad. आइए इसे हिंदी में जानें. He opened his mouth to bark at the other dog. अब जब वो उस ब्रिज पे खड़ा था तो उसको वहां अपनी परछाई जहां दिख रही थी, लालच के कारण बात मीन्स होता है क्राई ऑफ अ डॉग, या फिर आप कह सकते हो भौंकना. जब उस डॉगी ने अपनी परछाई को देखा, उसको लगा वो दूसरा डॉग है, तो उसने क्या किया? भौंकना शुरू किया. As soon as he opened his mouth. जैसे ही उसने अपना मुंह खोला बार्क करने के लिए, भौंकने के लिए, his own bone fell into the stream. जो उसके मुंह में हड्डी थी वो कहाँ गिर गई? स्ट्रीम में. For some time, doggy stood on the bridge.
कुछ टाइम के लिए डॉगी खड़ा रहा, कहाँ, ब्रिज पर। टीयर्स रनिंग डाउन टू हिज फेस। टीयर्स मतलब होता है आंसू, आंसू कहाँ आ रहे थे, उसके मुंह पर। देन डॉगी वेंट होम फीलिंग वेरी सैड। फिर डॉगी अपने घर चला गया बहुत उदास होकर। स्टूडेंट्स आगे देखिए। He had lost his bone because he was greedy. Doggy learned his lesson. He would never be greedy again. Greedy मतलब होता है, greedy means wanting all without thinking of others. सब कुछ चाहिए होता है जिस इंसान को बिना किसके, दूसरों के सोचे हुए, मतलब वो किसी के बारे में सोचता नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। दूसरी भाषा में इसको लालच कह सकते हैं। तो इसे हिंदी में जानेंगे। ही हैड लॉस्ट हिज बोन। अब उसने अपनी बोन क्यों खोई? बिकॉज ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि वो था लालची। डॉगी लर्न हिज लेसन। डॉगी ने यहाँ पर एक पाठ पढ़ा अपना। ही वुड नेवर बी ग्रीडी अगेन। उसको आगे लालची नहीं होना है। तो जैसे मैं आपको क्लास में समझाती हूँ कि लालच बुरी बला है, तो इस लेसन, ये जो हमारा लेसन है द डॉग एंड हिज शैडो, ये स्टोरी एक लेसन दे रही है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच एक बुरी बला होती है। तो बच्चों, ये 3 पार्ट में जो वीडियो मैंने बनाया है, तो इससे 3 पार्ट में ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आप इसको देखें और समझें, और मुझे आशा है कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।